कहानी है क्या ये सही कदम था? रसिकलाल ने खुदकुशी कर ली। किसी ने इतना कहा और चौराहे पर लोगों को चर्चा का यह मुद्दा मिल गया। मगर क्यों की? भीड़ में से सवाल उछला। अरे अगर खुदकुशी नहीं करते तो क्या घुट-घुट कर मर जाते? भीड़ में से ही किसी ने एक और सवाल उछाला। आपके कहने का मतलब क्या है? तीसरे आदमी ने सवाल पूछा। अरे रसिकलाल की पत्नी सरला का संबंध महिपाल से था। दुखी होकर खुदकुशी न करते तो वे क्या करते? अरे ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं। सरला रसिकलाल की ब्याहता पत्नी जरूर थी, मगर उसके संबंध महिपाल से थे और जब रसिकलाल उन्हें रोकते तब भी सरला मानती नहीं थी। भीड़ में से किसी ने कहा। चौराहे पर जितने लोग थे उतनी ही बातें हो रही थीं, मगर इतना जरूर था कि रसिकलाल की पत्नी सरला का चरित्र खराब था। रसिकलाल भले ही उसके पति थे, मगर वह महिपाल की रखेल थी। रात भर महिपाल को अपने पास रखती थी। बेचारे रसिकलाल अलग कमरे में पड़े पड़े घुटते रहते थे। सुबह जब सूरज निकला तो सरला के रोने की आवाज से आसपास और मोहल्ले वालों को हैरान कर गया। सब दौड़े दौड़े घर में पहुंचे तो देखा कि रसिकलाल पंखे से लटके हुए थे। यह बात पूरे शहर में फैल गई, क्योंकि यह मामला खुदकुशी का था या कत्ल का अभी पता नहीं चला था। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। यह बात सही थी कि रसिकलाल और सरला के बीच बनती नहीं थी। सरला रसिकलाल को दबा कर रखती थी। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। कभी कभी झगड़ा हद पर पहुंच जाता था। यह महिपाल कौन है? सरला से कैसे मिला? यह सब जानने के लिए सरला और रसिकलाल की जिंदगी में झांकना होगा। जब सरला के साथ रसिकलाल की शादी हुई थी, उस समय वे सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर थे। रसिकलाल की कम तनख्वाह से सरला संतुष्ट न थी। उसे अच्छी साड़ियां और अच्छा खाने को चाहिए था। वह उनसे नाराज रहा करती थी। इस तरह शादी के शुरुआती दिनों से ही उनके बीच मनमुटाव होने लगा था। कुछ दिनों के बाद सरला रसिकलाल से नजरें चुराकर चोरी छिपे देह धंधा करने लगी। धीरे धीरे उसका यह धंधा चलने लगा। वैसे सरला ने लोगों को बताया था कि उसने अगरबत्ती बनाने का घरेलू धंधा शुरू कर दिया है। इसी बीच उनके 2 बेटे हो गए, इसलिए जरूरतें और बढ़ गईं। मगर चोरी छिपे यह धंधा कब तक चल सकता था? एक दिन रसिकलाल को इसकी भनक लग गई। उन्होंने सरला से पूछा, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? सरला ने भी अकड़ कर कहा, क्या तुम देह बेचने का धंधा कर रही हो? रसिकलाल ने पूछा, तुम्हारी कम तनख्वाह से घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यह धंधा अपना लिया है। कौन सा गुनाह कर दिया? सरला ने भी साफ बात कहकर अपने अपराध को कबूल कर लिया। यह सुनकर रसिकलाल को गुस्सा आया। वे सरला को थप्पड़ जड़ते हुए बोले, बेगैरत, देह धंधा करती हो तुम, तो पैसे कमा कर लाओ, फिर छोड़ दूंगी यह धंधा। अरे औरत तो ले आया, मगर उसकी हर इच्छा को पूरा नहीं करता है। मैं कैसे भी कमा रही हूँ, तेरे से तो नहीं मांग रही हूँ। सरला भी जवाबी हमला करते हुए बोली और एक झटके से बाहर निकल गई। रसिकलाल कुछ नहीं कर पाए। इस तरह कई मौकों पर उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इसी बीच शिक्षा विभाग से शिक्षकों की भर्ती हेतु थोक में नौकरियां निकली। सरला ने भी फॉर्म भर दिया। उसे सहायक टीचर के पद पर एक गांव में नौकरी मिल गई। चूंकि गांव शहर से दूर था और उस समय आने जाने के इतने साधन न थे, इसलिए मजबूरी में सरला को गांव में ही रहना पड़ा। गांव में रहने के चलते वह और आज़ाद हो गई। सरला ने 10-12 साल इसी गांव में गुजारे। फिर एक दिन उसने अपने शहर के एक स्कूल में ट्रांसफर करवा लिया। मगर उनकी लड़ाई अब भी नहीं थमी। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। वे भी मम्मी पापा का झगड़ा देखकर मन ही मन दुखी होते थे, मगर उनके झगड़े के बीच न पड़ते थे। जिस स्कूल में सरला पढ़ाती थी, वहीं पर महिपाल भी थे। उनकी पत्नी व बच्चे थे, मगर सभी उज्जैन में थे। महिपाल यहाँ अकेले रहा करते थे। सरला और उनके बीच खिंचाव बढ़ा। ज्यादातर जगहों पर वे साथ साथ देखे गए। कई बार वे सरला के घर आते और घंटों बैठे रहते थे। सरला भी धीरे धीरे महिपाल के जिस्मानी आकर्षण में बंधती चली गई। ऐसे में रसिकलाल सरला को कुछ कहते तो वह अलग होने की धमकी देती, क्योंकि अब वह भी कमाने लगी थी। इसी बात को लेकर उनमें झगड़ा बढ़ने लगा।
फिर मोहल्ले में यह चर्चा चलती रही कि सरला के असली पति ऋषिकलाल नहीं महिपाल हैं। वे ऋषिकलाल को समझाते थे कि सरला को रोको, वह कैसा खेल खेल रही है, इससे मोहल्ले की दूसरी लड़कियों और औरतों पर गलत असर पड़ेगा। मगर वे जितना समझाने की कोशिश करते, सरला उतनी ही शेरनी बनती। जब भी महिपाल सरला से मिलने घर पर आते, ऋषिकलाल सड़कों पर घूमने निकल जाते और उनके जाने का इंतजार करते थे। पिछली रात को भी वही हुआ। जब रात के 11 बजे ऋषिकलाल घूमकर बेडरूम के पास पहुंचे, तो भीतर से खुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थीं। वे सुनने के लिए खड़े हो गए। दरवाजे पर उन्होंने झांक कर देखा, तो शर्म के मारे आंखें बंद कर लीं। सुबह ऋषिकलाल की पंखे से टंगी लाश मिली। उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया था। घर के आसपास लोग इकट्ठा हो चुके थे। सरला की अब भी रोने की आवाज आ रही थी। इस मौत का जिम्मेदार कौन था? अब लाश के आने का इंतजार हो रहा था। शवयात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही लाश अस्पताल से आएगी, औपचारिकता पूरी करके शमशान की ओर बढ़ेगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।